अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर कोकरू। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि सबसे पहली गिरफ़्तारी मैं दूंगा और ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, उन्होंने अपनी पहली गिरफ़्तारी दी और जेल भरो तारीख का आगाज़ जो है नाज़रीन वो हो चुका है और ये गिरफ़्तार भी हो चुके हैं लोग। और नाज़रीन, जहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये जब वैन पे चढ़े, कैदियों वाली वैन पे, तो वहाँ ये सारे के सारे खुशी के साथ जा रहे थे, नाचते हुए वैन की छत पे और काफ़ी डांस करते हुए ये जा रहे थे नाज़रीन जेल की तरफ। तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा है कि जब तक हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं कर देती, जब तक हुकूमत इंतखाबात की डेट नहीं दे देती, तब तक हमारी ये जो जेल भरो तहरीक है ये जारी रहेगी और हम इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे और हमारे कारकुनान जो हैं वो इसी तरह से अपनी जो गिरफ्तारियां हैं वो देते रहेंगे। तो नाज़रीन, ऐसे में ये ना हुकूमत के लिए सही है और ना ही ये मामला जो है ना पाकिस्तान के लिए सही है। मैं आपको बताऊं कि पहले ही हमारी इकानमी जो है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है, माशियत हमारी काफ़ी ख़राब है। तो ऐसे में ये सारा सिस्टम जो है ये पाकिस्तान को मज़ीद दलदल की तरफ ही लेके जाएगा। पाकिस्तान के मफाद में ये बात हरगिज़ नहीं है नाज़रीन, और पाकिस्तान को काफ़ी सारे हमारे दुश्मन नाज़रीन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है नाज़रीन पाकिस्तान के लिए। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ मैं आपको बताऊं कि ज़ेलेंस्की ने इस बात को कहा है कि ये जो जंग लगी हुई है ये कोई आम और मामूली जंग नहीं है, ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो चुकी है और वर्ल्ड वार 3 हो चुका है। नाज़रीन, ये असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि अमेरिका ने चीन को मना किया था कि आप जो है रशिया को हथियार देना बंद कर दो, रशिया की हेल्प करनी बंद कर दो। तो ऐसे में नाज़रीन, चाइना ने कहा था कि हम रशिया की किसी भी किस्म की हेल्प नहीं कर रहे, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि यही बात अभी चल रही थी। तो ऐसे में जो शी चिनपिंग हैं चीन के, उन्होंने दौरा कर दिया मॉस्को यानी रूस का। तो जब उन्होंने रूस का दौरा किया तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है नाज़रीन। और दूसरी तरफ इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि वो जो बाइडन पहुंचे थे ज़ेलेंस्की के पास यूक्रेन में, तो ऐसे में ये दोनों तरफा हालात जो है नाज़रीन ये काफ़ी ख़राब हो सकते हैं और ये काफ़ी जो इनको जो है वो दलदल की तरफ ही लेके जाएगा और इनके जितने तल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो जब ये सारी सूरत हाल देखी ज़ेलेंस्की ने, उसने कहा कि चीन भी अगर इसमें शामिल है जंग में, तो उसने ये कह दिया है कि ये वर्ल्ड वार 3 जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये कोई मामूली जंग नहीं है। जब जो बाइडन आए थे यूक्रेन, तो उन्होंने ये कहा कि रूस से मैंने बात की हुई है और रूस से मैंने ये बात की थी कि मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। तो ऐसे में नाज़रीन, रूस ने अब इसका जवाब देते हुए उसने ये कहा है कि हमारी किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं थी और ना ही हमने जो बाइडन को किसी किस्म की गारंटी दी थी सिक्योरिटी की। बहरहाल ये बात ज़रूर थी कि जो बाइडन को हमने ये ज़रूर कहा था कि हम आप पे किसी किस्म का अटैक नहीं करेंगे, कोई मिसाइल आपको पे नहीं दागेंगे और किसी भी किस्म का आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और गारंटी हम इसलिए आपकी सिक्योरिटी की नहीं दे सकते क्योंकि यूक्रेन का हमारे साथ जंग का माहौल है। तो ऐसे में कोई यूक्रेनी आपको ठोक दे, कोई यूक्रेनी जो है वो आपको मार दे, हमारी रूस की वर्दी पहन के या रूसी बनकर किसी भी तरह से आपका कत्ल कर दे, तो ऐसे में ये आप इल्ज़ाम सीधा सीधा रूस पे लगाएंगे। तो इसलिए हमने जो है वो सिक्योरिटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली और ना आइंदा लेंगे। तो नाजरीन, जो बाइडन जब आए थे यूक्रेन तो काफ़ी हीरोगिरी के अंदाज में आए थे। वो वहाँ पे जो है वो एक फिल्माना स्टाइल से आए थे, ऐसे बिल्कुल जो है वो इस तरह से घूम रहे थे जैसे किसी पुरअमन और पुरसकून जगह पे इंसान घूम फिर कर। नाज़रीन, ऐसे में वो वहाँ पे घूमे फिरे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उसके बाद फिर वो वहाँ से अपने अमेरिका में वापस चले गए। तो नाज़रीन, इस जंग को जो है ये मज़ीद खींचातानी लगी हुई है, ये मज़ीद बढ़ रही है, ख़त्म होने के बजाय दिन दिन ये ख़तरनाक होती जा रही है। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जापान ने नाज़रीन सबसे बड़ा ऐड दिया है यूक्रेन को, अब तक का सबसे बड़ा ऐड जो है। अभी तक इतनी रकम
यूक्रेन को किसी ने भी नहीं दी। तो ऐसे में नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जो जापान है उसने $5.5 अरब देने का ऐलान किया है नाज़रीन यूक्रेन को। तो ये $5.5 अरब यूक्रेन को ऐड की सूरत में जापान देगा। नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जापान जो है वो चाइना का, रूस का और नॉर्थ कोरिया का दुश्मन ही है। वो अमेरिका का काफ़ी दोस्त है और आप जानते हैं कि अमेरिका ने 2 एटम बम मारे थे जापान पे, एक नागासाकी पे और हिरोशिमा पे। तो नाजरीन ऐसे में फिर उसका दोस्त बन गया था जापान। तो उससे पहले नाजरीन जापान काफ़ी ताकतवर था और जापान जो है वो काफ़ी अरूज पे था। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जापान ने ये एक काफ़ी बड़ा ऐड जो है वो यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। तो नाजरीन दूसरी तरफ मैं आपको एक अगर भयानक सी खबर बताऊं तो वो ये है कि एक स्टूडेंट था 16 साल का फ्रांस में। तो उसने एक तेज़धार खंजर से, तेज़धार छुरी से अपनी टीचर जो थी उसका कत्ल कर दिया। तो नाजरीन वहाँ पे जो आई विटनेस हैं उनका कहना ये है कि ये लड़का जो है वो स्टूडेंट जो था वो अपने जो चेयर थी उससे उठ के टीचर के पास गया, बड़े मुतमिन से लहजे से, बड़ी एक परसकून तरीके से उसने टीचर से कुछ बातें की। उसके बाद वो दरवाजे की तरफ गया, जाके उसने दरवाजे को लॉक किया और फिर वापस आके उसने टीचर के सीने पे जो है वो खंजर से वार किया और पे दर पे वार किए। तो वहीं पे उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने नाजरीन उस स्टूडेंट को पकड़ लिया और जांच करने के को पकड़ा। 16 साल जो तालिब इल्म था, इसकी इंक्वायरी की। तो ऐसे में उसने बताया कि मेरा जो कान थे, मेरे कानों में कुदरती आवाज़ें आया करती थी और ये आवाज़ें थी मुझे हर वक्त आती रहती थी और मेरे कानों को ये सुनाई देती थी कि इस टीचर को आप जो है वो मार दो। तो ऐसे में नाज़रीन उसने अपनी टीचर को मार दिया और उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे कानों में इस तरह की आवाज़ें गूंज रही थी और मेरे कानों में आवाज़ें आ रही थी कि आप इस टीचर को मार दो। तो ऐसे में मैंने ये कर दिया और मैंने इस टीचर को मार दिया। तो नाजरीन आज के लिए, अभी के लिए अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। जाते जाते नाजरीन आपसे हमेशा की तरफ सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।